सिहोरा सरपंच ने कहा है कि मंत्री जी अपना देखें या फिर सिहोरा का मंत्री तो विकास करा रहे लेकिन अधिकारी होने नहीं दे रहे। एक जोक छोड़ते हुए सरपंच उदय सिंह ने तारीखें गिनाई ग्रामीणों को। सरपंच उदय सिंह ने एक जोक छोड़ते हुए कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने 30 तारीख तक काम चालू करने का बोला था, लेकिन 31, 32, 33, 35, 45 तारीख हो गई मगर अधिकारियों द्वारा कोई टीएस करके फाइल नहीं दी गई। नमस्कार, आप देख रहे ग्रामीण भारत न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुरखी विधानसभा के सिहोरा में एक बड़ा पेंच का काम चल रहा है, जहां पंचायतवासी सोच के परेशान है कि इन दिनों आखिर क्या चल रहा है सिहोरा पंचायत में और क्या कारण है जो हर बार आकर सरपंच पर अटक जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जी ने दिसंबर में घोषणा की कि विकास कार्य चालू किए जाएं, परंतु पंचायत विकास कार्य कराने में सक्षम नहीं रही। एक और सिहोरा पंचायत में विकास कार्यों को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत करोड़ों रुपए दे रहे थे, तो दूसरी ओर सरपंच अधिकारियों पर रुकावट का इल्जाम लगा रहे थे। यह हम नहीं कह रहे, यह सब सिहोरा पंचायत में हो रहा वह बता रहे, जहां कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने करोड़ों रुपए के विकास कार्य लेकर सिहोरा पहुंचे हुए थे। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों में रुकावट के प्रश्न उठ रहे थे। आपको बता दें, मंच संचालन कर रहे सिहोरा सरपंच उदय सिंह ने कहा है कि मंत्री जी तो विकास करा रहे, मंत्री जी अपना देखें या फिर सिहोरा का काम तो अधिकारी रोक रहे हैं। टीएस की फाइलें तैयार करके नहीं दे रहे तो हम कहां से करा दें विकास पंचायत का काम। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि पंचायत सरपंच का अब कहना है कि अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो हम प्रदेश लेवल की प्रेस वार्ता करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर हम जल्द सरपंच और अधिकारियों से रूबरू होंगे। जरा आप पूरी खबर देखें। सरपंच उदय सिंह ने किस तरीके से मंत्री जी एवं पंचायत वासियों को तारीखें गिनाते हुए बताया है कि कितनी तारीखें होंगी। भारत माता की। आज हमारे ग्राम सिहोरा में हमारे लाडले माननीय मंत्री महोदय जी का हम सभी लोग गाँव वाले अभिनंदन करते हैं और मंच पर समस्त मंच जो अपने मंच पर बैठा हुआ है सभी के लिए मैं सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। एवं जो भी व्यक्ति मेरे छोटे भाई बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें जो सामने बैठी हैं सभी के चरणों में मेरा नमन सत नमन प्रणाम। जैसा कि हमारे मंडल अध्यक्ष लोकमन जी ने कहा कि सुर्खी क्षेत्र में सभी पंचायतों का विकास हो रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से सिहोरा पंचायत का विकास नहीं हो रहा, तो ये बात सत्य है। इसमें इसको कोई झुटला नहीं सकता है क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं। अच्छा, उसका कारण ये नहीं है कि काम हम नहीं कर रहे हैं और इसका कारण ये भी नहीं है कि काम मंत्री जी नहीं होने दे रहे हैं। जो प्रचार प्रसार कानों हम भी सुन लेते हैं कि मंत्री जी नहीं होने दे रहे, तो ये उन बोलना चाहिए क्योंकि मंत्री जी अपना देखेंगे कि हमारी पंचायत देखेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाओ, तो उस दिन महिला भैया आए थे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी और हमारे सचिव ग्राम पंचायत सिहोरा और हमारे इंजीनियर आशीष भट्टाचार्य जी और एसडीओ देवेंद्र दुबे जी और सीओ सुरेश प्रजापति जी और मैं स्वयं उपस्थित था। उन्होंने 100 आदमियों के समक्ष ये कहा था कि 10 फाइलें सरपंच को कंप्लीट करके 2 ये काम लगाएंगे, लेकिन 10 दिन के बाद 2 महीना बीत चुके हैं, हमें एक फाइल नहीं मिली और उन्होंने ये बोला था कि आज 20 तारीख है, 30 तारीख तक पूरी फाइलें कंप्लीट दो, लेकिन 30 तारीख हो गई, 31 हो गई और बड़ी हंसी की बात है 32 और 35, 40 तारीख सब हो गई, लेकिन आज भी हमारे इंजीनियर आशीष भट्टाचार्य हमारे लिए एस्टीमेट नहीं देते हैं किसी काम का। उसके बाद देवेंद्र दुबे जी हैं जो रखे हुए हैं, ये फाइलों को टीएस नहीं करते, 4-5 फाइलें रखी हैं। आज जो हमारी गांव की महिलाएं जो कातक नहाने घाट पर जाती हैं वो घाट 1 वर्ष पहले बनवा देता। मेरे जनपद में इतने आवेदन लिखित में रखे हुए हैं 20-25 आवेदन, लेकिन देवेंद्र दुबे ना तो टीएस करके देते हैं और ना आशीष भट्टाचार्य हमारे लिए एस्टीमेट देते हैं। अब बताओगे हमारे लिए कागज नहीं मिलेंगे तो कोई भी सरपंच कोई काम नहीं करा पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग सुन लो ध्यान से,
इसमें पूरी प्रक्रिया नीचे से होती है। हमारा काम होता है फाइल तैयार करने की देने का, हमें खसरा विवरण नक्शा प्रस्ताव देना होता है। उसके बाद में एस्टीमेट बनता है जो इंजीनियर साहब बनाते हैं, लेकिन वो हमें एस्टीमेट नहीं देते। उसके बाद चलो एसडीओ फाइल को टीएस करता है, लेकिन हमारी ग्राम सिवरा की फाइल में टीएस नहीं होने देते। अच्छा, उसके बाद में आप बोलते हैं कि सरपंच काम नहीं कर रहा है, करोड़ों रुपये जमा है, तो सरपंच कहाँ अपनी लागत लगा दे। और जितने भी हमने सीसी रोड बनवाए हैं, हम सीमेंट उधार लेते हैं, हम गिट्टी उधार लेते हैं, हम रेता उधार लेते हैं। किसी से 15 दिन का बोलते हैं, किसी से 20 दिन का बोलते हैं, लेकिन हमें 4-6 महीने पैसे नहीं मिलता है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा इन लोगों को ये बताएं कि अगर इतने बड़े हम आदमी नहीं है कि हम करोड़ों की लागत लगा के हम साल भर बाद पैसा ले लें, तो थोड़ा सा हमारे ऑफिस स्तर यानी मूल्यांकन कर रहे हैं, आप देख लेना। हम अगर 1 लाख का काम करते हैं तो ये 60,000-70,000 का मूल्यांकन करते हैं। 30,000 हम जेब से कहाँ से लगाएंगे, हमें ये बता दूं सबसे पहले। तो इसके पहले के आज वाजपेयी जी थी इंजीनियर, वो अच्छा मूल्यांकन करते थे, अच्छा काम करते थे, लेकिन जब से ये आए हैं कि किसी की गांव में सुनते भी नहीं है। तो हम विकास करने के लिए हम तैयार हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो घाट है ना नदियों पर, नदी पे जो घाट बनना है, मैं 1 वर्ष पहले बनवा लेता। जो आज हमारी गाँव की 200 महिलाएं नहाने के लिए जाती हैं, मेरे मन में ऐसा लगता है कि ये महिलाएं खच के ना जाएं। कम से कम 200 लोग पानी देने जाते हैं पितृपक्ष में, मुझे उनको देखकर बहुत दुख होता है। 1 साल मैंने तो फर्जी डलवाई थी, लेकिन 1 वर्ष कोशिश करने के बाद भी हम उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कागजी प्रॉब्लम है। और कुछ लोग हमारे ऐसे भटक रहे हैं कि जिनको उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो गई है, लेकिन जब तक गरीबी रेखा में उनका नाम नहीं जुड़ेगा तब तक वो पेंशन के पात्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं माननीय तहसीलदार महोदय जी से निवेदन करूंगा कि कुछ लोग जो बचे हुए हैं उनके गरीबी रेखा के परमट बनाने की कृपा करें, जिससे वे पेंशन के पात्र हो सकें। और इसके बाद में बस मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।